हम बात कर रहे हैं मम्मी की। जी हाँ, मम्मी, जिनके बारे में आपने किस्से कहानियाँ सुने होंगे और आपने जिस मम्मी की मूवी भी देखी होगी। मूवी देखकर आप खौफ भी खा गए होंगे। लेकिन हम आज एक ऐसी मम्मी की बात कर रहे हैं जो कि 900 साल पुरानी है। और ये 900 साल पुरानी मम्मी मिस्र में नहीं बल्कि भारत में है। जी हाँ, जब भी मम्मी की बात होती है तो हमें मिस्र के अर्थात इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड याद आते हैं और उन पर रखी हुई मम्मी और उनकी मम्मियों के रहस्य याद आते हैं। लेकिन आज हम आपको भारत की एक रहस्यमयी मम्मी से अवगत कराने जा रहे हैं। यह मम्मी भारत में है और दक्षिण भारत में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मम्मियों को रखने के लिए और मम्मियों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें केमिकल का लेप लगाया जाता है, केमिकल पॉलिश की जाती है। लेकिन यह मम्मी विदाउट केमिकल पॉलिश है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं लगाया गया है। यह केमिकल विहीन मम्मी 900 साल से सुरक्षित है दक्षिण भारत के एक मंदिर में। दक्षिण भारत के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर अर्थात श्री रंगम मंदिर जो कि तिरुचिरापल्ली में है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में एक संत और एक महान दार्शनिक की स्टैच्यू रखी हुई है। और यह कोई स्टैच्यू नहीं बल्कि उनकी मम्मी है। जी हाँ, मम्मी, उनका शव। वह दार्शनिक गुरु वह गुरु हैं जिनको मोदी भी अपना गुरु मानते हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी उनके सामने सर झुकाते हैं। आपको बता दें, यह मम्मी गुरु रामानुजाचार्य की है। जी हाँ, गुरु रामानुजाचार्य के शव को सुरक्षित रखा गया है और इसे 900 साल से सुरक्षित रखा गया है और यह एक मंदिर में है। जी हाँ, आपको बता दें, गुरु रामानुजाचार्य एक महान संत और दार्शनिक थे और आज भी उनकी मम्मी सुरक्षित है और आप इस मंदिर में जाके उनके दर्शन कर सकते हैं। यह गुरु दक्षिण भारत से संबंध रखते थे और यह एक दार्शनिक, हिंदू धर्मशास्त्री और महान सुधारक थे। वैष्णव धर्म संप्रदाय से संबंध रखने वाले गुरु भक्ति आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और भक्ति आंदोलन में भी उनका अहम योगदान रहा है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में महान संत की मम्मी को रखना वैसे तो विवाद का रूप है, लेकिन यह विवाद जो है अब धर्म का विषय बन चुका है। हिंदू धर्म की मान्यताओं में मृत्यु के बाद शरीर को केवल मुक्ति मिलती है, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है और अंतिम संस्कार करने के बाद ही आत्मा आगे की यात्रा के लिए बढ़ती है। जैसा कि आपको पता होगा कि ईसाई और इस्लाम धर्म में तो शव को दफनाया जाता है, लेकिन वहीं हिंदू धर्म में शव को अग्नि दी जाती है और दाह संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में शव को सुरक्षित रखने का आज तक उल्लेख नहीं मिला है, लेकिन आपको बता दें, शव को सुरक्षित रखना विवाद का विषय जरूर रहा है। लेकिन बहुत से लोग और बहुत से जानकार मानते हैं कि हिंदू धर्म में भी शव को सुरक्षित रखने की परंपरा रही है और इसी परंपरा के तहत संत रामानुजाचार्य के शव को भी सुरक्षित रखा गया और उन्हें एक मम्मी के रूप में सुरक्षित रखा गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन संत की मम्मी को जो है किसी भी प्रकार के केमिकल से सुरक्षित नहीं रखा गया है। अक्सर देखा गया है, खास करके मिस्र की सभ्यता में राजाओं के शव को केमिकल से लपेट के सुरक्षित रखा जाता था। उनकी बॉडी को, उनके शव को केमिकल से लपेट के केमिकल का लेपन लगा के जो है सुरक्षित रखा जाता था, वो भी एक पिरामिड के अंदर। लेकिन यहाँ पे इन भारतीय संत के शव को केमिकल से नहीं बल्कि केसर और चंदन के पेस्ट से लेपन करके सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें, हर 2 साल में केसर के साथ कपूर के मिश्रण को मिला के उनके शव में लगाया जाता है, उनके शव में लेपन किया जाता है, जिससे उनका शव सुरक्षित भी रहता है और गेरुए रंग का दिखने लगता है। और यह सिलसिला 900 साल से चलता आ रहा है और हर भारतीय और हर जानकार उनके आगे अपना सर झुकाता है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके सामने अपना सर झुकाते हैं। इसका कारण ये है कि हिंदू वैष्णव धर्म के लिए किए गए इनके कार्य सराहनीय और अतुलनीय हैं।